सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं कार्तिका, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के चित्तौड़ का। एक इंजीनियर का बड़े खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल का खुलासे के लिए पुलिस की एक टीम गठित की जाती है ताकि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा हो सके। आखिरकार कांस्टेबल कातिल के घर पहुंच जाता है, उसको गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद बड़े अधिकारियों के सुपुर्द कर देता है। पुलिस अब इस जांच पड़ताल में करती है तो पता चलता है कि यही सचमुच का दिल है। और अभी घटना को पूरे 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि कातिल पुलिस के हाथ पे चढ़ जाता है। आखिरकार जब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा था तो वो पूछ बैठता है कि साहब ये तो बताओ, मुझे पकड़ा कैसे, गिरफ्तार कैसे किया। दरअसल जब उसने कत्ल किया था तो कत्ल के दौरान उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। उसे इतना भरोसा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उससे गलती हो गई थी। और वो गलती एक कांस्टेबल ने ऐसी पकड़ी कि कातिल तक पहुंच जाता है। आखिरकार इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कातिल कौन था, वो उसने कौन सी गलती की थी, वो भी छोटी सी गलती जिससे वो पकड़ा जाता है। और कत्ल क्यों कर हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी है जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में होने लगती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के प्रदेश चित्तौड़ का एक निस्तंभड़ा थाना लगता है, वहीं की ये सच्ची घटना है। मैं बात कर रही हूँ 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। निम्होड़ा में रह रही एक महिला जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया अपने ससुर को फ़ोन लगाती है और उनके ससुर लगभग 150 किलोमीटर की दूर की तहसील आसीत के गांव दताड़ाबाद में रहते हैं। उन्हें फ़ोन करती है, जिनका नाम लादूलाल भलाई है। उनसे कहती है कि पापा जी, मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने कितनी बार ट्राई कर लिया है, एक बार भी ट्राई करके देख लो आप भी। यह बात जब ससुर तक पहुँचती है तब कहती हैं, ससुर कहते हैं, बेटा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बात करता हूँ और हो सकता है कि तुमसे नाराज़ हो गया हो। जैसे ही ससुर ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उन्होंने कई बार फ़ोन लगाया अपने बेटे को, लेकिन बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। अब ससुर को थोड़ा लगने लगता है कि इससे पहले तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया है बेटे ने कि मेरा फ़ोन पहली बार में ना उठाया हो। आखिरकार वो कहता है अपनी पदम बेटे की बहू से कि बेटा बिल्कुल परेशान ना होना, हम लोग आ रहे हैं। दरअसल वहाँ से ससुर, देवर और कई रिश्तेदार रात में ही चलने लगते हैं। लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो यानी कि इंजीनियर मोतीलाल, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, जो यकीनन आर्गन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंजीनियर के पद पर तैनात होती है, और वह अपने घर से, अपने गांव से बहुत दूर, जो कि अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, और वो अचानक से गायब हो जाता है। इंजीनियर के गायब होने पर परिवार लोग परेशान हो जाते हैं, पत्नी भी परेशान हो जाती है। के लोग सीधा थाने पहुंच जाते हैं। थाने जाने के बाद कहते हैं कि साहब, बेटा मेरा 8:30 बजे से और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, कई बार ट्राई किया है, आखिरकार आप एक बार देख लीजिए। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी का दर्ज कर ली और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसका नंबर भी लिया इंजीनियर का, ताकि यह पता लगा सके कि आखिरकार उसकी अंतिम लोकेशन कहाँ है, किससे बातचीत हुई है। CTR निकलवाया ताकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से यह पता चल सके कि किससे बात हुई है, किससे नहीं हुई है। तो इस तरह से पुलिस ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, साथ ही पता किया कि आखिरकार रहते कहाँ हैं थे। ये तो निम्हेड़ा के अटल नगर हाउसिंग सोसाइटी है। यहीं पर किराए के मकान में पति और पत्नी यानी कि सोनिया और मोतीलाल दोनों रह रहे थे। लगभग 2.5 साल के पहले उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद दोनों का जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था, चल रहा था। परिवार में कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि कोई दिक्कत परेशानी है। अब इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले ने यह निम्होड़ा क्षेत्र में जाने कितनी बार ढूंढना शुरू किया। पुलिस का फ़ोन पहुंचता है तो इनकी जो लोकेशन होती है वो घर से लगभग 500 मीटर दूर खेतों की तरफ है।
एक बार इधर भी देखना चाहिए। पुलिस भी मदद करती है, घर वाले भी मदद करते हैं, दोस्त भी मदद करते हैं, रिश्तेदार भी मदद करते हैं। अब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर ढूंढना शुरू करते हैं। पत्नी भी साथ में ढूंढ रही थी, सब के सब मदद कर रहे थे। आखिरकार घर से 500 मीटर की दूरी पर जहाँ खेत होता है, खेत के बारे में एक बगल कुआं होता है, खेत के बगल में कुएं के पास अचानक किसी की टॉर्च पड़ती है और ये 15 मई 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस कुएं के पास देखते हैं कि यहाँ पर काफी मात्रा में ब्लड भरा हुआ था और वैसे लग रहा था कि कुछ घंटे पहले ही शायद घर वालों ने क्या देखा कि जो कुआं है उस कुएं की थोड़ी गहराई होती है। कुएं के अंदर झांक के जब लाइट जला कर देखते हैं तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। बस इतना था कि पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और माध्यम से आखिरकार उस लाश को बाहर निकलवाया जाता है और जब उसकी शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंजीनियर है, जिसकी रात भर से पुलिस और घर वाले, उसकी पत्नी, सब लोग, आसपास के लोग तलाश कर रहे थे। उनके स्टाफ के लोग भी तलाश कर रहे थे। आखिरकार कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, यही एक सवाल था और सवाल के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने एक टीम को गठित किया और टीम के अंदर ही कन्हैया लाल, एसआई जुल्फिकार खान, सूरज कुमार हेड कांस्टेबल, हरविंद सिंह, महावीर सिंह कांस्टेबल, रामचंद्र, प्रेमचंद्र कुमार, राकेश, धर्मेंद्र, राम अवतार, राम नरेश, ये टीम गठित की जाती है और टीम की जिम्मेदारी दी जाती है कि जितना कम से कम समय लगे कातिल को ढूंढने में, कम से कम समय लगाइए और कातिल को जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढ कर लाइए। आखिरकार पुलिस की जितनी टीम बनी हुई थी वो टीम ने सब के सब अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जो इंजीनियर होता है, जहाँ लाश थी उसके पास मोबाइल भी पड़ा हुआ था, बिल्कुल सकुशल था, कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। और इसके बाद फिर एक कांस्टेबल होता है, उस कांस्टेबल की नज़र पड़ती है मोबाइल पर और मोबाइल को देख रहा था और देखते देखते व्हाट्सएप पर जाता है। व्हाट्सएप पर जैसे ही कई बार वीडियो कॉल करते हैं, कई बार सिंपल कॉल करते हैं, तो ऐसे ही एक अंतिम नंबर था। उस अंतिम नंबर पे जब उन्होंने कॉल किया तो आप कौन बोल रहे हैं, तब वो 10 से पता चलता है कि वो वीर सिंह मीणा बात कर रही है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है और ये भी वहीं रहता है जहां पर मोतीलाल इंजीनियर रहता है। दरअसल वीर सिंह मीणा जो होता है वो इंडियन बैंक में कैशियर होता है और उससे बातचीत की जाती है कि तुमने आखिरकार जो कॉल किया था, क्या बातचीत की थी, बस इसी के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल घर इन दोनों के आसपास में एक इंजीनियर है, एक बैंक में कैशियर है, दोनों की उम्र लगभग एक ही जैसी है, दोनों ही शादीशुदा हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन अच्छे दोस्त से जब पूछा जाता है कि तुमने अंतिम काल में क्या बात की थी, बस यही जानना चाह रहे हैं, तो जैसे ही अंतिम काल की बात आती है तो वो सही से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिरकार उस कांस्टेबल ने, जिसका नाम प्रमोद कुमार बताया जाता है, प्रमोद कुमार ने आखिरकार उस कांस्टेबल से बार बार एक ही बात पूछी कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि कुछ तो बताइए, कुछ तो लेकिन जब वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे तो यहाँ से उसको फिर उच्च अधिकारियों के पास ले जाया जाता है कि उच्च अधिकारियों के पास चलना पड़ेगा, जब आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो वहीं ही जाना पड़ेगा। आखिरकार जब उससे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। जो बातचीत की जाती है वो चौंकाने वाली बात करता है। चौंकाने वाली बात ही कुछ इस तरह से होती है, वो बताता है कि जो इंजीनियर की पत्नी है वो ही कैशियर है। कैशियर और इंजीनियर की पत्नी काफी समय से अवैध संबंध थे, दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और इस बात की भनक लग जाती है इंजीनियर को और इंजीनियर इस बात से खफा रहने लगता है। वो मिलने पर रोकथाम लगाने लगता है, बैरियर लगाने लगता है और इस बात को देखते हुए जो इंजीनियर की पत्नी होती है, साथ ही बैंक में जो कैशियर होता है, उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना ऐसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन रास्ते से हटाने से पहले वो सोचते हैं कि हर बार कातिल पकड़े जाते हैं, कि हम ऐसा करें कि किसी को पता ना चल सके आखिरकार क्या मामला है। ऐसे ही 14 मई 2025 की लगभग 8 बजे के आसपास पति और पत्नी यानी कि इंजीनियर और उसकी पत्नी सोनिया पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद पत्नी कहती है कि एक काम करते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं।
वैसे पहली बार नहीं थे, रोज़ ही टहलने के लिए निकलते थे, लेकिन इस बार बात थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है कि वो टहलते-टहलते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। टहलते-टहलते जब दूर निकल जाते हैं, तो पत्नी अपने मोबाइल को घर पर छोड़कर चली जाती है और जो पति होता है वो उसके साथ वो कहती है कि थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। इस तरह से चलते-चलते लगभग घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत आने लगते हैं। खेत के पास एक कुआँ होता है, कुएँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से पहले से ही जो बैंक का कैशियर होता है वो वहाँ पर लोहे की रॉड लेकर बैठा हुआ होता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो पूरी ताकत से उस इंजीनियर के सर में मार देता है। इतना तेज मारता है, इतने शरीर से अलग-अलग हिस्सों में मारता है और मारने के बाद जब उसको तसल्ली हो जाती है कि वह बिल्कुल मर चुका है, तब वो इस बीच में उसका काफ़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था। लेकिन उन्होंने देखा कि कभी कपड़े नहीं जाएँगे और उसकी लाश को उठाया, उठाने के बाद कुएँ में डाल देते हैं और अपने काम से वापस घर चले जाते हैं। लगभग आधा घंटा बीता था या उससे कम ही बीता था। उसके बाद सोनिया अपने पति को फ़ोन लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो घर निकलते हुए आधे घंटे से ज़्यादा ही समय हो चुका था। सोनिया अपने पति को फ़ोन लगा रही थी और फ़ोन लगाने का नाटक कर रही थी। नाटक इसलिए कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि वो फ़ोन उसके साथ ही छोड़ दिया। कुएँ में लाश पड़ी हुई है, पास में फ़ोन है जो बज रहा है। आस-पास दूर-दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था और जो सुनने वाला वो हमेशा-हमेशा के लिए सो चुका था, मर चुका था, यानी वो शांत हो चुका था। आखिरकार जब सोनिया बार-बार फ़ोन कर रही थी और रोते हुए अपने ससुर को फ़ोन करके कहती है कि देखो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आखिरकार कहा कि एक बार आप ही देख लीजिए। ससुर अपने ही फ़ोन से फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। आखिरकार ससुर, उनके बेटे और रिश्तेदार जब जाकर ढूँढना शुरू किया तो लास्ट में मिलता है कि कातिल मिल जाते हैं और कातिल के बाद जो खुलासा होता है वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शानदार बेहतरीन जोड़ी परिवार जो बन कर दी थी उसमें सोनिया यानी मोतीलाल की, लेकिन वो जोड़ी कब और कैसे इस दरार में पड़ जाती है कि कब वो पति पत्नी अपने पति को लगातार धोखा दे रही थी, तो बैंक कैशियर के साथ उसके अवैध संबंध बन जाते हैं और इस बात का उसे पता चल जाता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जब जेल भेजा जाता है तो यकीन नहीं हो रहा था कि कैशियर जो खुद ही शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है, तो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पर जो उसने कॉल किया था, ये कहते हैं कि व्हाट्सएप के जो रिकॉर्ड हैं वो सेफ नहीं रह पाते हैं। जो बात करते हैं उसका पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है। यदि उसने अंतिम कॉल को डिलीट कर दिया होता तो शायद उसको पकड़ने में बहुत वक़्त लग जाता, उसको ढूँढ पाना इतना आसान नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई गलती कर देता है, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। अंतिम बार जो व्हाट्सएप पर कॉल की थी, उसमें उसका नंबर छूट जाता है, नंबर रह जाता है और वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि किसी का दिल जो है ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि जिस तरह से 7 जन्मों के साथ-साथ रहने की कसमें खाई जाती हैं, अगर ऐसे रिश्तों में दगाबाजी, धोखेबाजी होती रहेगी तो इसका अंजाम क्या होगा? बाकी की ज़िंदगी। अब जो सोनिया है वो जो है अब वो जेल जा चुकी हैं और जो उसका बैंक कैशियर है वो भी जेल जा चुका है। अब शायद ही वो सलाखों के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारेंगे और कभी साथ रहने के जो सपने देखे थे वो कभी साथ नहीं रह पाएँगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और जाते-जाते मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते-जाते वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करके जाया करें। जय